आस्था है जो हम इस भारत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हमारे मजहब ने, हमारे दीन ने, हमारे धर्म ने हमें उस जगह से प्यार करना सिखाया है जो हमारा वतन भी है, हमारा मुल्क भी है, हमारा शहर भी है और हमारे रहने और सीखने और जीने का सलीका हमें सिखाता है। उसे भारत कहते हैं। आज पूरी दुनिया में आप नहीं जानता कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। जिसने वेदों का ज्ञान नहीं लिया है, नहीं मालूम कि वेदों में क्या लिखा हुआ है। जिसने पुराणों से कुछ नहीं सीखा है, उसे नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर जिहालत की बुनियाद के ऊपर एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले की शान में गुस्ताखी करता है तो वो उसकी जिहालत हो सकती है, धर्म की कमी नहीं हो सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क में जीते हैं, जिस मुल्क में खाते हैं, जहाँ ज्ञान लेते हैं, इस मुल्क की शान ये है कि 200 मुल्कों में इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं है। आप किसी मुल्क में चले जाइए, किसी जगह पे चले जाइए, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाइए, अगर वहाँ जहाँ कर देखेंगे तो उस मुल्क में ज़्यादातर एक ही मजहब के लोग रहते होंगे, एक ही धर्म के लोग रहते होंगे, एक ही संस्कृति के लोग रहते होंगे। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसा गुलदस्ता है, भारत एक ऐसी जगह है, भारत एक ऐसी आस्था है, भारत एक ऐसा मकाम है कि यहाँ सनातन धर्म वाले भी रहते हैं, यहाँ जैन धर्म वाले भी रहते हैं, यहाँ बौद्ध धर्म वाले भी रहते हैं, यहाँ इस्लाम धर्म वाले भी रहते हैं, यहाँ सिख धर्म वाले भी रहते हैं। यानी सबके रहने का तरीका ये है कि एक सजा हुआ गुलदस्ता है। जब वो सजा हुआ गुलदस्ता होता है तो लोग उसे खत्म करना चाहते हैं, मगर ईश्वर और परमात्मा इस दुनिया को कायम करने के लिए पहले ऐसे गुलदस्ते को सजा कर लगाना चाहता है कि अगर दुनिया में किसी को रहने का सलीका सीखना है तो भारत में आकर सीख लीजिए, किसी को जीने का सलीका सीखना है तो भारत में आकर सीख लीजिए, किसी को जिंदगी गुजारने का सलीका सीखना है तो इस भारत में आकर देख लीजिए। ज्यादा ना कहते हुए बस आपकी खिदमत में एक बात और अर्ज करूंगा कि मौलवी बहुत से आते हैं, मौलाना बहुत से आते हैं, साधु बहुत से आते हैं। मेरी बहुत आस्था है 2024 में जो हम संघर्ष कर रहे थे 500 साल से, 500 साल गुजर चुके थे श्री भगवान राम की उस जगह के बनने के लिए जिसे मुगलों ने, बादशाहों ने, आक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने, शिद्दत पसंदों ने इख्तिलाफ पैदा किया था। इसी सदी में, इसी साल में हमें वो खुशी मैसर हुई है कि हमने वहां जाकर दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बताया है कि देखो कितने अमन और शांति के साथ राम जन्मभूमि की तामीर हुई है। मैं तो सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बड़ी आस्था है उससे भी, और जहां गीता का ज्ञान आया वहां से भी उतनी आस्था है। लेकिन राम जन्मभूमि के जब फैसला आ गया तो उस पर मैंने अपनी आस्था की बुनियाद के ऊपर अपनी सच्ची, सही और शुद्ध रोजी कमाई के जरिए से पहला मुसलमान था कि जिसने 1,00,100 रुपए देने के बाद यह बताया था कि भारत में आस्था की कमी है, अगर हम आस्था पे जमा हो जाए तो इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। इसी के जरिए से मैंने अपनी बात को तमाम किया। लेकिन दोनों हाथों को उठाने के बाद उस भगवान राम के लिए जयकारा लगाए, उस भारत माता के लिए जयकारा लगाए, उस गौ माता के लिए जयकारा लगाए, उस गंगा मैया के लिए जयकारा लगाए, जिससे हमारी और आपकी सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई है। भारत माता की सनातन धर्म की मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। जितने आस्था के साथ आप इन प्रोग्रामों में आकर शिरकत करेंगे और सुनने के बाद यहां से कुछ लेके चले जाएंगे। ये प्रोग्राम वो नहीं होते हैं कि यहां से साफ आए और साफ चले जाए, यहां से कुछ लेके जाना पड़ता है, और लेके जाएंगे तो आपसे ईश्वर भी खुश होगा, परमात्मा भी खुश होगा। तो अब दोनों हाथों को उठाकर मुट्ठियों को बांधने के बाद नारा लगाइएगा, भारत माता